सारी घटना अपनी पत्नी रुक्मणी को बताते हुए बोला। जमींदार तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले रुक्मणी। अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो ना जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। आप सही कहते हैं। अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। आदित्य उसी दिन अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपनी पुत्री राधा को लेकर केशव नगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। वो बूढ़ा वैद्य राधा की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा करें आदित्य, तुम्हारी पुत्री का इलाज असंभव है। ये सुनकर आदित्य और उसकी पत्नी रुक्मणी बुरी तरह से घबरा गए। आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। आदित्य, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती हैं जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। तुम अपनी पुत्री को यहां से ले जा सकते हो। आदित्य और रुक्मणी फूट फूट कर रोने लगे। वो दोनों उदास मन से अपनी पुत्री राधा को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर रुक्मणी रोते हुए आदित्य से बोली, तो क्या हमारी पुत्री राधा कभी सही नहीं हो पाएगी? हिम्मत मत हारो रुक्मणी। मेरा मन अभी भी कहता है कि मेरी पुत्री राधा सही हो जाएगी। अरे केशव नगर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ? और भी राज्य में ऊंचे वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो खेत में काम करना भी जरूरी है क्योंकि जमींदार का कर्जा भी चुकाना है। अगले दिन आदित्य कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहां पर जमींदार अपने साथी बलिया के साथ आ पहुंचा और आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे मेरा कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? अभी परसों ही तो मैंने आपसे कर्ज लिया था। इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद सहित कैसे वापस कर सकता हूँ? आदित्य की बात सुनकर जमींदार के बगल में खड़ा हुआ बलिया जोर जोर से हंसता हुआ आदित्य से बोला, तुम मूर्ख हो आदित्य। तुमने ये भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। इसकी बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ आदित्य। दरअसल मेरी नजर तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। जमींदार की बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, मैंने आग लगाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी पुत्री बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिरकर कर्ज लेने के लिए मेरे ही पास आओगे और मेरी किस्मत तो देखो, मुखिया जी स्वयं तुम्हें मेरे पास ले आए। ये तो गलत है जमींदार। किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर कभी भी कोई इंसान सुख से नहीं जी पाया। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं आदित्य। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्के मारकर बाहर निकालूं, यहाँ से निकल जाओ। आज से ये मेरा खेत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रकम सूद सहित 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। आदित्य समझ गया कि जमींदार की उसके खेत पर बुरी तरह से नीयत खराब हो चुकी है। आदित्य निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। आदित्य आधा रास्ता पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य को नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे वो रो रहा था, उस वृक्ष के पीछे एक साधु बैठे हुए थे। आदित्य के रोने की आवाज सुनकर अचानक वो चौंक पड़े। वो साधु आदित्य के पास आकर बोले, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो?
आदित्य रोते हुए सारी घटना साधु को बताते हुए बोला, मेरी पुत्री मौत की कगार पर खड़ी हुई है और मेरा खेत भी जमींदार ने मुझसे छीन लिया। तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें एक रहस्य कभी नहीं बताता। कौन सा रहस्य साधु महाराज? एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारी पुत्री की विचित्र बीमारी सही हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु की बात सुनकर आदित्य चौंकते हुए बोला, साधु महाराज, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी पुत्री स्वस्थ हो जाए। धन का क्या है, धन तो आता जाता है। धन तो मैं कभी भी मेहनत करके भी कमा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है। कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल उगता है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही तुम उस फूल को अपनी पुत्री के शरीर से स्पर्श करोगे, तुम्हारी पुत्री सही हो जाएगी। और अगर तुम